हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फिलहाल मजदूर सो के उठ चुका है और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। थोड़ा सा लेट हूँ, आज एक कांड होते होते बच गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैटर ये था कि हम मेरे कांटेक्ट में दो अरविंद नाम के लोग थे। हमारे सीनियर है जो हमारी कंपनी में काम करता है, और एक दूसरा हमारा एक भाई था जो मशीन पे हमारे वर्कर था। तो एक भाई साहब का वीडियो में मेरे कमेंट आता है कि मेरे पास एक मोटिवेशनल थॉट है, आप बोलो तो मैं आपको शेयर करूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल सर, शेयर करिए। मुझे लगा कि जो हमारे कंपनी के सीनियर है हमारे साथ जो काम करते हैं वही होंगे। तो मैंने बोला आप शेयर करिए। तो उन्होंने बोला कि आप अपना नंबर भेजो। तो फिर मैं डाउट में आया कि ये बंदा कौन है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मशीन वाला बंदा हो। तो मैंने बोला ठीक है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। तो जब उन्होंने नंबर मांगा तो फिर मुझे लगा कि अगर वो कंपनी का बंदा होगा तब भी वो मेरा नंबर कहीं ना कहीं से शायद निकाल सकता है। बट मुझे लगा कि शायद वही होगा, नंबर नहीं होगा। तो मैंने नंबर उसको कमेंट में शेयर किया। तो उन भाई साहब का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने बोला कि आपसे मेरी यूट्यूब पे बात हुई है, आप वही यूट्यूबर हो ना जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे जीवन भर की कमाई है और मेरे पास एक मोटिवेशनल थॉट है, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे लगा मुझे किसी का मोटिवेशनल थॉट क्यों चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने शायद चैनल अगर शुरू किया है तो मेरा खुद का विजन होगा या मेरा खुद का थॉट होगा। तो मैंने सोचा कि इसके बदले में मुझे क्या उन्हें कुछ देना चाहिए। तो फिलहाल मैंने फोन किया ये जांचने के लिए कि सामने वाला इंसान कौन है। फिर मुझे बातों से लगा कि मैं उस इंसान को नहीं जानता हूँ। तो मैंने शायद फिलहाल उन्हें व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मुझे आगे से चीजें ध्यान भी रखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है जिसकी भी जो भी जानने की इच्छा है या जो भी वो शेयर करना चाहता है, मुझे लगता है मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से अपनी मेल मेंशन की हुई है, या वो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकता है। और मैंने बहुत अच्छे से शायद यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मैं काम करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। झूठी मक्कारी और जो भी मुझे जानकारी है मैं नहीं चाहता हूँ मैं बेईमानी पूर्वक आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ मैं करूँ और मैंने जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया मैं ईमानदारी के साथ करूँ। जैसा कि कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन शायद मैं किसी को चीट या किसी के दिल दुखाना कभी नहीं चाहूंगा। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। और ये भी एक तरीके का धंधा है, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है और ये धंधा शायद नहीं करना चाहिए लोगों को। मुझे लगा कि शायद सामने कोई ऐसा इंसान है जो अपनी आवाज को ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे जरिए ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहा है। बट ऐसा नहीं था, मैं कहीं ना कहीं गलत था। तो मुझे लगा कि कई बार मुझे लगता है कि मेरी किसी बात को कुछ लोग ऊपर तक पहुंचाएं, बट मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है उस इंसान का कोई ऐसा ड्रीम रहा हो बट वो यूट्यूब पे खुद को रिप्रेजेंट ना कर पा रहा हो। तो मुझे लगा शायद वो मेरे जरिए अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहा हो। बस इंसान ने बोला मेरे जीवन भर की कमाई है। तो आपके जीवन भर की कमाई आप अपने पास रखिए और कोशिश करिए खुद उसे पहुंचाइए, क्योंकि आजकल रिसोर्सेज की कमी किसी के पास नहीं है। सबके पास सारे रिसोर्सेज है। आपके पास मोबाइल है, कैमरा है, उठाइए और रिकॉर्ड करिए और अपलोड करिए। इंटरनेट का टाइम है, आपकी बातें सब तक पहुंच सकती हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। और जो भी ऐसा करते हैं, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की है वो बहुत सारी मजबूरियों और बहुत सारी चीजों को देखते हुए की है। और मेरे पास शायद वो चीज नहीं है कि मैं लोगों को पैसा दे के लोगों से कंटेंट खरीदूं और फिर वीडियोस बनाऊं। मैं खुद का टाइम इन्वेस्ट करके कंटेंट पे रिसर्च करता हूं, फिर उस पर कंटेंट बनाता हूं। तो अभी मैं फिलहाल ड्यूटी पे है और मैं ऑफिस में बैठा हूं। मुझे लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया। और मैंने बहुत ट्रस्टेड होकर मैंने यूट्यूब पे शायद नंबर शेयर किया, बट मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में मेरे लिए शायद सही नहीं रहे। तो बाकी फिलहाल अपन सुबह आपको मिलेंगे वापस दिहाड़ी से जब निकलेंगे। दोस्तों, मजदूरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई और हमको मिले हमारे एक साहब जिनके साथ हम जा रहे हैं बाइक पे। और मजदूर गरीब नहीं है, मजदूर के पास सब कुछ है, गाड़ी है, धन है, दौलत है। भाई के पास पैसों की गिट्टियाँ है, दुकान भाई के पास, जो अभी दिखाएंगे हम चल के। पैसा ही पैसा पैसा। और चल रहे हैं बाइक में 3 मजदूर एक साथ। दोस्तों, आप रूम पे चलेंगे और चंदा इकट्ठा करेंगे। चंदा इकट्ठा होगा तो हम जाएंगे पराठे खाने। मौसम काफी शानदार है और मजदूरी सफलतापूर्वक संपन्न रही। आज बहुत ज्यादा काम था, पूरी रात एक भी बार ठिकाने को नहीं मिला, एक भी बार बैठने को नहीं मिला। तो दोस्तों, फिलहाल आ गए बैचलर हॉस्टल में। तो फिलहाल हम उतर चुके हैं और आज एक बहुत बढ़िया चीज मैंने सीखी कि जिंदगी में अगर कुछ करने का कॉन्फिडेंस एक बार आपको आ रहा है तो आप उसे तुरंत डिसीजन लें और करें। अगर मन में एक बार संदेह आए तो शायद वो काम जीवन में कभी सफल नहीं होने वाला है और बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो अगर आपका दिल कुछ कह रहा है और आप कॉन्फिडेंट हो तो आप उसे इमीडिएट करें, तुरंत एक्शन लें। तो दोस्तों, फिलहाल अभी जाएंगे रूम पे। आज कोई बाहर जाने का प्लान है नहीं और कई सारे अदर जनजाति के मजदूर भी हैं। पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, दिख रहे होंगे आपको दूसरी जनजाति के मजदूर। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आपको वापस शाम को दिहाड़ी जाते हुए। घंटे को दबाओ, उसमें झूल जाओ, लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए।